करंट डेंसिटी और क्या है, मोबिलिटी। सुनना ध्यान से, सब सुनोगे अच्छे से आप। करंट डेंसिटी, देखो ध्यान से, क्या होता है करंट डेंसिटी? जे, इसका मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया। बात समझे? तुम्हारे पास एक क्रॉस सेक्शन, मान लो एक मेरे पास ना एक तार ऐसा है, मान लिया, इसका एरिया क्या है? A1, इसका एरिया क्या है? A2। ए भाई कहाँ पढ़ा रहे हैं आप? डोरेमोन का चैनल है, था सही? बिग लाइट वाला है ना जी, यहाँ से एंट्री मारेगा। कहाँ सोच रहे हैं आप? चलो अब बोर्ड देखो, करंट बाय एरिया, बोर्ड देखिए, करंट बाय एरिया। करंट क्या होता है? एनी वी डी ए बाय ए, क्या हो जाएगा? एनी वी डी। जे इक्वल्स टू एनी इंटू वी डी, कितना होता है? ई बाय एम इंटू टाउ। ए क्या हो जाएगा? एनी स्क्वायर ई इंटू टाउ बाय एम। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया? हाँ जी, क्वेश्चन कराया इसका। एक क्वेश्चन आ चुका है इसमें मेंस में कि आपको दो एरिया दिया रहेगा। अगर करंट का ये सुनो, जे इक्वल्स टू होता है आई बाय ए। भाई सीन ऐसा है ना कि जितना करंट यहाँ से एंटर मारेगा ना, उतना ही करंट क्या होगा? बाहर भी निकलेगा। ऐसा कोई सीन है करंट खा जाएगा बीच में। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब करंट तो हो गया कांस्टेंट, तो जे डिपेंड किस पे कर रहा है? एरिया के ऊपर, उल्टा ऑफ एरिया। और अगर वी का टर्म आएगा तो वी क्या होता था? ये ई बाय एम इंटू टाउ। या अगर इसमें लिखे तो देखो, जे कितना आया था मेरे पास? वी लिखिए, वी डी। आइए, जे कितना होता है? एनी वी डी ए बाय ए। अगर जे बढ़ेगा तो वी डी भी बढ़ेगा, एरिया क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? है ना, ऐसे क्वेश्चन कराए थे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रीजन चल रहा है। नेक्स्ट क्या है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बोलो? नेगेटिव साइन क्यों नहीं दिए? स्केलर वैल्यू है भाई साहब, ये स्केलर है करंट, ये स्केलर है तो स्केलर होगा। हाँ बोलो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर कितनी रफ्तार से इलेक्ट्रॉन मूव करता है? क्या हो जाएगा? ई बाय एम इंटू टाउ इंटू ई। तो म्यू ई क्या हो जाएगा बताइए? ई इंटू टाउ बाय। अगर क्वेश्चन में आ जाए डायमेंशन फॉर्मूला इसका या इसका, निकाल लोगे ना? कितना हो जाएगा इसका? ई क्यू इक्वल्स टू ए टी। अगर इसका डी एफ पूछ दे, डी एफ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? नहीं, ऐसा ही तुम बोल रहा है। डी एफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 80, टाइम रिलैक्सेशन टाइम ना 8 सॉरी टी बाय मास क्या जाएगा? एम इनवर्स 8t स्क्वायर। आ गया भाई? कोई दिक्कत? हाँ जी। ऐसा है, निकालो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का कूलम, टाइम का सेकेंड, कूलम सेकेंड पर केजी। सुनिएगा, ओम्स तो आसान है बहुत जी। बड़ा बैटरी ज्यादा वोल्टेज, छोटा बैटरी कम वोल्टेज, ज्यादा वोल्टेज ज्यादा करंट, कम वोल्टेज कम करंट। बात समझ आया कि नहीं? ज्यादा वोल्टेज ज्यादा करंट, कम वोल्टेज कम करंट। प्रूफ करो उसको, चलो प्रूफ करो। मुझे प्रूफ कर दीजिए। आज का क्वेश्चन आ सकता है टेस्ट में, प्रूव ओम्स लॉ प्रैक्टिकली। हाँ लगाओ दिमाग, प्रैक्टिकली नॉट हाँ थियोरेटिकली। कैसे? सुनो ध्यान से, देखो अगर आपका बैटरी का वोल्टेज कम है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम बनेगा। अगर वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? बिकॉज V इक्वल्स टू क्या होता है? E इंटू डी। वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू E होता है ना। वोल्टेज कम, इलेक्ट्रिक फील्ड कम, इलेक्ट्रिक फील्ड कम, F इक्वल्स टू क्या होता है? Q इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो फोर्स भी कम, फोर्स कम तो इलेक्ट्रॉन का रफ्तार भी क्या होगा? कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का रफ्तार कम हो जाएगा तो करंट इवेंचुअली क्या हो जाएगा? कम। प्रूफ कर दिए भाई कॉलेज। बात समझे? हाँ अरे नहीं, V इक्वल्स टू आई नॉट प्रूफ। फिर तुम लोग गलती करते हो। V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I है, कहाँ प्रूफ है उसमें? तुम उस फॉर्म हमको तुम ये लेके आओ, V इक्वल्स टू I प्रूफ करना है। आओ ये प्रूफ किए, यहाँ पे क्या प्रूफ किए? V घटाए तो करंट क्या हो गया?
और अगर V बढ़ा तो करंट क्या हो गया? ये प्रूफ किया ना भाई, सुनो फिर से। वोल्ट घटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, F क्या होता है? QE। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ तो फोर्स कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन रफ्तार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का रफ्तार कम हो जाएगा तो VD भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। I इक्वल टू क्या होता है जी? NE/VDA। ध्यान से देखो फिर से एक बार, अच्छे से बता रहे हैं, ये क्वेश्चन दे देंगे, मजा आ गया सुन के। फिजिकल्स आधे मांगे ना बैक, चलिए। तो सुनो, तुम अगर वोल्टेज कम लगा रहे हो, सुनना, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, वोल्टेज कम है, अगर वोल्टेज कम है V इक्वल टू क्या होता है जी बताओ? ED। तो वोल्टेज डिपेंड कैसे करता है? E पर ऊपर। तो अगर वोल्टेज गिर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? गिर जाएगा। आसान था। इलेक्ट्रिक फील्ड गिर गया ना, चलो ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेस हो गया तो क्या होगा? F इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू E इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। F क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Q इंटू E। अरे होगा कि नहीं होगा? या F इक्वल हो जाएगा E इंटू E। ये तो कांस्टेंट है, मतलब F डिपेंड कैसे कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम है तो फोर्स भी क्या होगा? कम। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स क्या लगा? लेस। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लेस लग रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी क्या होगा? कम होगा। मतलब VD मेरा क्या हो गया? लेस हो गया। I इक्वल टू क्या होता है? NE/VDA। एरिया कभी चेंज करेगा कंडक्टर? क्या कंडक्टर का एरिया कभी चेंज नहीं करेगा? E कभी चेंज, N कभी चेंज, मतलब I डिपेंड किससे कर रहा है? मेरा VD के ऊपर। तो भाई साहब अगर VD गिर गया था तो I भी क्या होगा? और गिरेगा। अगर मेरा VD गिर गया था तो करंट भी क्या होगा? तो भाई साहब क्या प्रूफ किए? वोल्टेज गिरा तो करंट भी, मतलब वोल्टेज डिपेंड कर रहा है I के ऊपर, V इक्वल टू R। प्रूफ, ओम्स लॉ का प्रूफ। दिमाग की बत्ती जली है ना जी? कहाँ से कहाँ लेके चलेगी? दिमाग लगेगा तो मजा आ जाता है। रुक जा, ये हो गया ना भाई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है?